एपिसोड की शुरुआत में वो लेडी कहती है, देखा मैंने कहा था ना, ये सिर्फ अमीर बनने का दिखावा कर रहा है, असल में इसके पास तो पैसे हैं ही नहीं। वूजी कहता है हो सकता है वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हो, क्योंकि मैंने इसका बहुत बार इस्तेमाल किया है। रुको मैं अभी फ़ोन से करता हूँ। फ़ोन से करने पर तुरंत ही वो सारे पैसे उसमें जमा हो जाते हैं और अब वूजी को अपना रूम मिल चुका होता है। उस लड़की को गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती ये गरीब सा लड़का, आखिरकार इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। वो उस आदमी से कहती है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती हूँ, मुझे वो सूट किसी भी हाल में चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी भी हाल में उस रूम को लेके ही रहूँगा। वो वहाँ के सेल्स मैनेजर को बुलाता है। वो सेल्स मैनेजर वहाँ पे आता है और कहता है मैं आपकी क्या खातिरदारी कर सकता हूँ। ये इसका जान पहचान वाला ही होता है। वो कहता है मिस्टर जू, आप मुझे बिना बताए यहाँ पे घर देखने के लिए क्यों आ गए। वो कहता है मैं तो बस यहाँ पे घर लेने के लिए आया था, तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है। वो बताता है कि उसे ऐसा ऐसा वाला घर चाहिए जिसका जिस तरफ जैसा भी भूल उल रहे वैसा वाला घर चाहिए, और मैं बस यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। वो सेल्स मैनेजर कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा यहाँ पे घर देखने में। वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो सेल्स मैनेजर वूजी के पास जाता है और वो उसे कोने में बुला के कहता है चलो हम लोग यहाँ कुछ बातें करते हैं। कैसा रहेगा अगर इस सूट के बदले हम तुम्हें अपने नेबर वाले हाउस में 20% ऑफ करके घर दे तो। मगर वूजी सीधे मना कर देता है। वो सेल्स मैनेजर कहता है बेवकूफ़ बच्चे कहीं के, तुम इससे ज़्यादा सीरियसली क्यों ले रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता है कि ये हमारा रियल इस्टेट है, वू का रियल इस्टेट। जो रूम तुमने चुना है हम उसे तुम्हें सेट में नहीं दे सकते हैं। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। इस तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो उनके बिल्कुल पीछे से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र वूजी पे जाती है। वो सोच रहा होता है इसे मैंने देखा है, अरे हाँ ये तो मिस्टर वूजी हैं। इस तरफ वो सेल्स मैनेजर गुस्सा हो रहा होता है और उससे कहता है तुम कोई और कमरा क्यों नहीं देख लेते हो, मैं तुम्हें वो घर नहीं दे सकता हूँ। वो लाल बाल वाला चिल्ला के कहता है मिस्टर वूजी, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं आपसे यहाँ पर मिलूँगा। ये इस जगह का कोई मेन मालिक होता है। ये लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये वूजी के प्रति इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। इधर वो लाल बाल वाला वूजी को बता रहा होता है कि जब आप उस लड़की के साथ सबवे से बाहर निकले थे तब वो मैं ही था जो उस कार को ड्राइव कर रहा था। वूजी कहता है अरे हाँ अब मुझे याद आया, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मैं यहाँ पर घर देखने के लिए आया था लेकिन किसी चीज़ में फंस गया। उसके बाद वो उसे सारी बातें बताता है। इधर उसका टेम्परेचर हाई हो चुका होता है उस लाल बाल वाले का। वो चिल्लाकर कहने लगता है किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मिस्टर वूजी का रिस्पेक्ट नहीं किया है, बताओ वो कौन है। ये हमारे फैमिली के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड हैं। तो वो जो साइड में मैनेजर होता है वो बता देता है कि उस मोटकू ने बोला था। वो मोटकू साइड से आता है और कहता है मिस्टर मू, ये मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इन जैसे महान हस्ती को पहचान नहीं पाया। मुझे तो टपक ही जाना चाहिए, आपको तो मेरी आंखें भी निकाल लेनी चाहिए, मुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। वो लाल बाल वाला गुस्सा कर उससे कह देता है कि आज के बाद तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम हमारे कंपनी मैटर्स में या किसी भी प्रोजेक्ट में हमारे साथ रहोगे, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो लड़की सोच रही होती है क्या हुआ, अचानक से ये सब क्या हो रहा है। क्या वो लड़का वो फैमिली का एक छोटे से सदस्य से नहीं बिलोंग करता था। मुझे अभी भी वो दिन याद है, वो मेरे आगे पीछे बस घूमता रहता था बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह अपनी दुम हिला के। वो मोटकू उसे मारता है और कहता है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, अब चलो यहाँ से। वो मोटकू बहुत टेंशन में आ जाता है। वो कह रहा होता है अब तो मेरी ज़िंदगी पक्का बर्बाद हो गई, मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। वो लाल बाल वाला कहता है मिस्टर वूजी, ये सब होने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपने हमारी फैमिली की बहुत मदद की थी, मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो कहता है ठीक है, अब इन सभी बातों को भूल जाओ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बहन अपना नया घर देखने के लिए आए होते हैं। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। वो कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे पास अभी भी बहुत पैसा है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। वो कहता है कि मैं आपके बिल्कुल अपोजिट में रहता हूँ, और फिर वो उनसे कुछ बातें करने लगता है। वो वूजी की बहन के पास जाता है और कहता है मुझे लगता है मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वूजी उसे कहता है तुम इधर आओ तो मेरे साथ। वो लोग थोड़ी दूर आ जाते हैं इस तरफ, और फिर वो बंदा कहता है क्या हुआ भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है। वूजी उसे कहता है तुम मेरी बहन के आसपास भी मत दिखना, अगर दिखे तो हाथ तोड़ के मुंह में डाल दूंगा। तुम्हारी ये आंखें मुझे ज़रा भी ठीक नहीं लग रही है। वो बंदा कहता है ब्रदर
तुम्हें कुछ गलत फैमिली हो रही है, तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो और तुम यहाँ की सिचुएशन के बारे में नहीं जानते। वो कहता है क्या कह रहे हो, किस तरह की सिचुएशन। वो बंदा उसे बताता है इन कमरों में एक भूत रहता है, भूत। उसके बाद वो अपनी कहानी सुनाता है। जब वो पहली बार इस अपार्टमेंट के अंदर आया था तो उसे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब वो बाहर नहा के निकला तब उसे काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। लेकिन उस दिन बादल भी गरज रहे थे और बहुत तेज़ बारिश भी होने के आसार थे, इसीलिए मौसम भी ठंडा हो सकता था, उसे ऐसा लग रहा था। मगर जब वो सो रहा था तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो अचानक से उठ जाता है। वो देखता है कि खिड़की के बाहर एक औरत होती है जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए होती है और उसके बाल होते हैं बहुत लंबे लंबे। वो अचानक से कहती है कि मुझे भी अंदर आने दो। उसके बाद से इस बंदे के साथ अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे ही लाइट अचानक से चल जाती थी, उसे ऐसा लगता था कि कोई औरत उसके कान के पास आ रही है और उसे फूंक मार रही है, जिसकी वजह से उसके कान में ठंडी ठंडी हवा जा रही थी और वो सो भी नहीं पाता था। लेकिन ये भी डर के भागता नहीं है, ये सोच रहा होता है कहाँ से ये गार्लिक की स्मेल आ रही है, और क्या वूजी से कहता है अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मुझे उस रूम को बेचना पड़ेगा। ये सभी बातें सुनने के बाद वूजी थोड़ा सा डर जाता है और वो सोच रहा होता है कहीं उसकी मॉम और उसकी बहन को कुछ हो ना जाए। इसीलिए वूजी उस बंदे से उसके रूम की चाबी मांगता है। वो कहता है कि मैं आज रात तुम्हारे कमरे में सोऊंगा और तुम आज कहीं और चले जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस भूत को पक्का वहाँ से भगा दूंगा और जब तुम कल सुबह आओगे तो तुम्हें वो रूम बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहने के बाद ही वो बंदा वूजी को अपनी रूम की चाबी दे देता है। सीन चेंज होता है, अब रात हो चुकी होती है। वूजी उसी बंदे के कमरे में सोया हुआ होता है। बहुत देर बीत जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वूजी को एहसास हो रहा होता है कि वो आ चुकी है और वूजी भी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। वो भूत वूजी के पीछे आ जाती है। वूजी उससे कहता है तुम इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही हो। वो भूत उससे कहती है कि मेरे पास पैर नहीं है, क्या तुम मुझे अपने दोनों पैर दे सकते हो। वूजी उससे कहता है मैं तुम्हें पैर क्यों दूं, क्या तुम्हारे पास जूते हैं। ये सुनने के बाद तो उसका दिमागी काम नहीं कर रहा होता है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। वूजी कहता है अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो मैं वापस से सोने जा रहा हूँ। वो सोने जा ही रहा होता है तभी वो भूत उसकी तरफ तेज़ी से आती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हें काट लूँगी। और फिर अगले सीन में हमें चट चट की आवाज़ आती है और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।